तो साथियों, हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर कहे या फिर राष्ट्रीय सदस्य के या सब कुछ कहे कांति दादा पधारे हुए। सर बताइए, जैसे अपने डूंगरपुर में इस पार्टी का जो कार्यालय न खोलकर अपने प्रदेश स्तर पर राजधानी में जयपुर में खोला गया है, क्या कारण रहा? बिना कार्यालय के पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती। नेशनल लेवल का कार्यालय डूंगरपुर में है और यहाँ जो कार्यालय है वो प्रदेश स्तर का कार्यालय है। तो डूंगरपुर में ऑलरेडी पहले से कार्यालय है, वो राज्य लेवल का कार्यालय नहीं, वो नेशनल स्तर का कार्यालय है जिसका रजिस्ट्रेशन और जिसका जिक्र हमने भारत निर्वाचन आयोग में दे रखा है और वहाँ ऑलरेडी कार्यालय है। यहाँ पर आपने प्रदेश स्तरीय पर कार्यालय खोला तो किस मुहिम को लेकर खोला? देखिए, प्रदेश स्थित कार्यालय इसलिए खोला है कि जो लोग राजस्थान के लोग आते इर्द गिर्द के इस इलाके में घूमते रहते, काम नहीं होता है, तो यहाँ जो विधायक है तो उनसे मिलेंगे। दूसरा ये है कि पूरी राजस्थान और अन्य राजस्थान के इलाके में पार्टी का थोड़ा सा विस्तार होगा और आने वाले समय में हम लोग पूरे राजस्थान में कुछ सीटें रिजर्व है और कुछ सीटें अनरिजर्व्ड है। जो इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक हमने आयाम खोला है, नया रास्ता खोला है, इसलिए हमने ये ऑफिस खोल रखा है। सर, जैसे भारत आदिवासी पार्टी है वो बहुत कम समय में पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसा क्या कारण रहा? भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका मेन मुख्य मोटो ये है कि हमने दक्षिण राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश के इलाकों में जिस प्रकार से हमने एक विचारधारा फैलाई है, जो जल जंगल ज़मीन और आदिवासी हित के मुद्दे, ST SC OBC माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, उसको लेके हमने घर घर जाके संपर्क किया है और वहाँ कैडराइज लोग तैयार किए हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो किसी भी इतने कम समय में इतने पार्टी को विस्तारित रूप नहीं मिलता है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन स्टेटों तक हमारी पार्टी आगे जा चुकी है और आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कम समय में जाने का कारण है कि पार्टी की साफ नीति, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के मुद्दे, पार्टी के संविधान अनुसार चलने की जो कार्यशैली है वही है। सर, जैसे विपक्षियों का कहना है कि जो बाप पार्टी है वो बिल प्रदेश बनाने को मांग को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, कहाँ तक सच है? वो विपक्ष का कहना क्या, हमारे पुरखों का कहना था कि बिल प्रदेश बनाएंगे। गौनगर महाराज की जयंती के भी कल 20 तारीख को तो गौनगर महाराज ने भिलराज के लिए आंदोलन किया था और हम लोग चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात का इलाका, राजस्थान का दक्षिणी इलाका मिलाकर बिल प्रदेश बनना चाहिए। और छोटे छोटे राज्य में अगर छोटे छोटे राज्य में अगर उसको खंडित कर छोटे छोटे राज्य बनाया जाए तो उसके आधार पर विकास किया जा सकता है। ये बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है। ये राज्य तो कभी का दे देना चाहिए था, लेकिन हमको और भी तोड़ने का काम किया इन सरकारों ने। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी और जो हमारे साथ में रहते आए सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम लोग निश्चित रूप से सरकार से लड़के, जो भी सरकार बने उससे लड़के हम लोग बिल प्रदेश बनाएंगे। बिल प्रदेश अगर बनता है तो आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा? बिल प्रदेश बनता है तो हमको जयपुर 500 किलोमीटर नहीं आना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, आम जनता के लिए फ़ायदा होगा। बिल प्रदेश बनता है तो रतलाम के लोगों को, झाबुआ के लोगों को भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। बिल प्रदेश बनता है तो दाहोद, महिसागर, अरवली, आपका नर्मदा, भरूच के लोगों को गांधीनगर नहीं जाना पड़ेगा। बिल प्रदेश बनता है तो नंदुरबार के आसपास के जो महाराष्ट्र के इलाके हैं उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। जो आदिवासी क्षेत्र का डिस्टेंस है अपनी राजधानियों से वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है और हम लोग 20 सेंटर में ऐसा राजधानी बनाएंगे जो सबके लिए 200, 250 किलोमीटर का होगा। वहाँ राजधानी बनाएंगे तो आम जनता के लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए फ़ायदा नहीं होगा। मैं भी आम जनता की तरह सोचता हूँ। हाल ही में आपकी पार्टी के विधायक है सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कमलेश्वर डोडियार में, उनके खिलाफ विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया और उनका आरोप है कि एक डॉक्टर ने मुझे अभद्र रूप से गालियाँ दी गई है। आप कहाँ मानते हैं? आरोप नहीं है, वो हकीकत है। उसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे सभी जगह चला है। और जो डॉक्टर ने कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ में जो बोला, माँ बहन की नंगी की गालियाँ दी है, और जब MLAs को इस प्रकार की गालियाँ देते हैं तो आम जनता का क्या हश्र होता होगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार गूंगी, बेहरी, अंधी सरकार नहीं देख पा रही है।
कमलेश्वर डोडिया ने जिस प्रकार से मुद्दा उठाया था वो सही था और उसके लिए हमने बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया था और सरकार को चेताने के लिए किया था, लेकिन सरकार ने इतना तंत्र लगा दिया, पूरे रतलाम को छावनी में बदल दिया। हमारे जाने से पहले ही कमलेश्वर डोडिया और अन्य साथियों को पकड़ लिया गया और उसके बाद में कमलेश्वर डोडिया 3 दिन बाद में छूटे और विधानसभा में प्रश्न फुटअप करने का प्रयास किया तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ भी संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या हुई। आर्टिकल 19 के तहत सबको बोलने का अधिकार है, उसका हनन हुआ है और उसके बाद में कमलेश्वर डोडिया को मात्र सीमित मात्रा में कुछ बोलने दिया गया, वो भी सही तरीके से नहीं बोलने दिया गया। इसलिए आने वाले समय में हम लोग मध्य प्रदेश में ये अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं। लोकतंत्र में आप संविधान में आर्टिकल 19 में जो आज़ादी दे रखी है उसको दबाने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक बाबा साहब के बारे में कुछ कहा है, कहाँ तक मानते हैं आप उनको? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि अम्बेडकर 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 ऐसे लोग चिल्लाते हैं, इतना अगर भगवान के लिए बोले होते, ईश्वर के लिए बोले तो उनका कल्याण हो जाता। आस्था अलग है, संविधान अपना आप में सबसे बड़ा है। संविधान सभी जो धर्म की ग्रंथें हैं उस ग्रंथों से कोई भी बड़ा ग्रंथ है तो संविधान है। तो संविधान की तौहीन किया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हो के ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और उन्होंने जो इस प्रकार की बातें की है वो बिल्कुल संविधान के विरुद्ध की है। इसके लिए मैं अमित शाह जी के बातों का खंडन करता हूं और पूरा देश भी खंडन कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें उनको शोभा नहीं देती, उनको देश से और संविधान से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। क्या इस बात के लिए आपके पार्टी के जनप्रतिनिधि सदन और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे? देखिए, पार्लियामेंट में तो हमारी आवाज़ राजकुमार ने उठा ली है उस दिन जब कांग्रेस और अन्य दल सारे विपक्ष सारे दल मिलकर उठा रहे थे तो पार्लियामेंट में तो आवाज़ सबकी एक साथ में उठ चुकी है। अब जब यहाँ सदन चलेंगे तो निश्चित रूप से इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल जी रौत पधारे हुए थे। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के जो जयपुर में कार्यालय का उद्घाटन किया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा दी है। धन्यवाद। जोहार।